Hello my dear friends, welcome to Net Study June 2021 एग्ज़ाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ आईसीटी के बारे में। जो आईसीटी का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपसे चर्चा की थी आईसीटी का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है आईसीटी के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज़रूर देखें या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के आप उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आईसीटी के जो इस्तेमाल है, जो इसका यूसेज है वो कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, आपको इस वीडियो से काफ़ी मज़ा मिलने वाला है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। तो देखते हैं कि जो यूसेज ऑफ आईसीटी है वो क्या है। यूसेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, उसके बारे में देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ बात की गई कि आईसीटी हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, यानी जो आईसीटी है हमारी ज़िंदगी का एक वाजिब, एक ऐसा हिस्सा है जो कि यूज़ किया ही जाता है। आईसीटी का हमारी ज़िंदगी के जो डेली जो बेसिस पे जो हम वर्क करते हैं, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या गवर्नेंस से रिलेटेड हो, ये हमारी जो डेली लाइफ है उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। और कहा गया इट हैज़ अ यूज्ड कॉमन मैन इन वेरियस वेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का आदमी हो, चाहे कॉमन मैन हो या फिर जो अलग अलग तरीके के से हो, जो भी हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका यूज़ भी सभी लोग इसका करते हैं। कहा गया कि सम ऑफ देम एज फॉलोज, कुछ इसमें दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में कैसे आईसीटी का यूज़ किया जाता है, या हेल्थ केयर के सेक्टर में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, या गवर्नेंस के क्षेत्र में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले अगर आप देखते हैं एजुकेशन के सेक्टर में इसका क्या यूज़ होता है आईसीटी का, तो माय डियर फ्रेंड, इसमें कहा गया देयर इज नो टाइम बाउंडेशन ऑन एन इंडिविजुअल फॉर गेटिंग एजुकेटेड बाय अ टीचर। कहा गया कि यहाँ जो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है इंडिविजुअल के लिए जो टीचर के द्वारा दी जाती है, यानी टाइम बाउंडेशन यानी कोई इसमें टाइम नहीं होता, आप कहीं भी कभी भी क्लास को अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। जो कि ये जितनी ये सारी चीज़ें होती हैं ये आईसीटी के थ्रू ही होती हैं। जैसे अगर हमारा टीचिंग का लेक्चर आपने देखा है तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको स्वयं प्रभा एंड मूक के बारे में। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आईसीटी के माध्यम से जो ई लर्निंग होती है वही यहाँ यूज़ की जाएगी। वही बात यहाँ की गई कि आप कहीं भी कभी भी जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं आईसीटी के थ्रू। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, कहा गया कि देयर टीचर्स कैन क्रिएट इंटरेक्टिव क्लासेस एंड मेक द लेसन मोर इंटरेस्टिंग, और जो टीचर होते हैं वो एक इंटरेक्टिव क्लास को क्रिएट करते हैं और जो उसको लेसन जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं आईसीटी के थ्रू, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कभी एनिमेशन का यूज़ कर लिया गया या फिर कभी मैप का यूज़ कर लिया गया किसी चीज़ को समझाने के लिए। वो सारी चीज़ों का यूज़ करके एक क्लास को कैसे इंटरेक्टिव बनाना है, डिस्कस क्लास में कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, कैसे लोगों के बीच में जो स्टूडेंट्स और टीचर होते हैं उनके बीच में एक इंटरेक्टिव क्लास जनरेट करना है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें आईसीटी के थ्रू की जाती हैं। अगर बात करते हैं यूजिंग आईसीटी, टीचर्स कैन एक्सप्लेन इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स concept in every simplified manner using graphics, videos and animation। कहा गया कि जो टीचर होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बहुत कठिन से कठिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको टीचर जो होता है काफ़ी आसान लफ्ज़ों में काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सिंप्लीफाई मैनर में एक्सप्लेन कर देता है। किस तरीके से करता है, चाहे वो ग्राफिक्स के थ्रू कर दे या फिर वीडियोस वगैरह दिखा के या फिर एनिमेशन के थ्रू। जो ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स
कॉन्सेप्ट होते हैं उसको वेरी सिंपलीफाई मैनर में एक्सप्लेन कर देते हैं टीचर। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? ये सिर्फ सारी चीजें आईसीटी के माध्यम से हुई। अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, कहा गया कि एन इंडिविजुअल कैन लर्न ऑन पेस ही इज कंफर्टेबल। जो इंडिविजुअल होते हैं वो सीख सकते हैं किस तरीके से? बहुत तेजी से, यानी जो उनकी सीखने की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से हो सकती है और बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षा को हासिल करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, वो अपने एंड पे करते हैं, यानी जितना टाइम हो सके वो वहाँ दे सकते हैं। कि टाइम, जैसे हमने आपको पहले भी ऊपर बताया है कि टाइम बाउंडेशन नहीं होता, कहीं भी कभी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वही ये बात कही गई है कि ऑन पेस एंड ही शी इज कंफर्टेबल। और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस रिमोटेडली, यानी जो भी उनके लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं वो स्टूडेंट के हाथ में ही होते हैं, यानी वो कैसे सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है और कितना तेज वो सीख रहा है, कौन सा टाइम उसको देना है, कौन सा टाइम नहीं देना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके हाथ में होती हैं और वो खुद अपने एंड पे सारे फैसले और डिसीजन वगैरह लेता है। जैसे उसका मन करता है वैसे वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, जो आईसीटी होती है उसके थ्रू वो स्टडी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। आई होप ये जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन जो आईसीटी का यूज़ एजुकेशन में होता है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा है हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर के सेक्टर में आईसीटी का यूज़ कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे हेल्थ केयर की या ई गवर्नेंस की, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं पहले पॉइंट की, कहा गया कि ऑटोमेटेड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कहा गया कि जो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जो ऑटोमेटेड, यानी ऐसी ऑटोमेटेड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हॉस्पिटल का जो ऑटोमेटेड होता है यानी सेल्फ जनरेटेड होता है, कैन हेल्प करता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, यानी जो केयर के जो क्वालिटी होती है उसकी गुणवत्ता होती है उसमें मदद करता है जो इम्प्रूवमेंट करने में, और ये डिक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी कर देता है। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? आईसीटी के थ्रू, जो कि हेल्थ सेक्टर में किया जा रहा है। अगर बात करते हैं आईसीटी हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्हांस द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड एंड ब्रॉट बिहेवियरल चेंजेस। कहा गया कि ये जो आईसीटी है वो इन्हांस करता है सिग्निफिकेंटली सर्विसेज को, एंड और ये होता है प्रोवाइड करता है क्या चीज़ कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो इंसान की जो बिहेवियरल चेंजेस हैं उसमें भी ये काफ़ी बड़ा बदलाव लाता है। अगर बात करते हैं, दिस इज टेक्नोलॉजी हेल्प्स डॉक्टर, हॉस्पिटल्स एंड जनरल पब्लिक एंड ऑल अदर मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स, यानी ये जो आईसीटी होता है, ये जो जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है वो मदद करती है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को एंड जनरल पब्लिक को इन ऑल द अदर मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री दैट एंजॉयज द बिगेस्ट यूसेज ऑफ द आईसीटी। और इसमें कहा गया कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वो इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। आईसीटी हैज़ मेड ई हेल्थ पॉसिबल। आईसीटी जो होता है वो बनाता है क्या? ई हेल्थ पॉसिबल, यानी जो जैसे हमने हम मान लीजिए डॉक्टर के वहाँ गए, वहाँ हमने सिर्फ एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो करा लिया कंप्यूटर पे, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं तो हमें कोई सिर्फ अपना नाम बताने की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद सारी डिटेल और मतलब क्या डिसीज़ है, किस बारे में है और मतलब नाम क्या है, पूरी सारी एड्रेस वगैरह उस ई हेल्थ के माध्यम से हो जाती है। जैसे ऑनलाइन आजकल तो बहुत ऐसी साइटें जो ऑनलाइन के माध्यम से जो साइटों पर जो ये मेडिसिन वगैरह सेल भी की जाती है, वो किसके थ्रू हो रही है? सब आईसीटी के थ्रू हो रही है।
आई होप इस हेल्थ सेक्टर में कैसे आईसीटी का यूज किया जाता है आप इसको समझ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड, हमने डिस्कस किया कि आईसीटी का जो यूज होता है वो एजुकेशन में किस तरीके से होता है, हेल्थ केयर में किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे गवर्नेंस में कि जो आईसीटी होता है गवर्नेंस में उसका कैसे यूज किया जाता है। कहा गया कि इनहांसिंग गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव एंड गवर्निंग मोर इफेक्टिवली। कहा गया कि जो गुड गवर्नेंस होता है उसको इनहांस करता है उसकी प्रैक्टिस में, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है और गवर्निंग मोर इफेक्टिवली, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित बन जाता है। और कहा गया कि द इंटरनेट गिव गवर्नमेंट द अपॉर्चुनिटी टू ऑफर पब्लिक सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पॉलिसीज मोर एफिशिएंटली। यानी कहा गया कि जो इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट जो देता है, क्या देता है, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी देता है टू कि वो पब्लिक को जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो पॉलिसी से उनकी रिलेटेड हो या फिर अलग अलग तरीके से हो, जितनी भी जो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है वो सब आईसीटी के माध्यम से होती है, जो कि मोर एफिशिएंटली मोर एफिशिएंटली होती है और बहुत फास्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें आईसीटी के द्वारा ही की जाती हैं। आईसीटी हैज़ हेल्प्ड इन प्रोवाइडिंग बेटर रिस्पॉन्स टू कस्टमर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। और आईसीटी मदद करता है किसमें कि प्रोवाइड करे बेटर रिस्पॉन्स, यानी अच्छा वो जो प्रतिक्रिया प्रोवाइड करे कस्टमर को, और जो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट बनाता है। यानी अगर कहा जाए कि अगर मैनेजमेंट के जो सेक्टर में बात की जाए तो इसमें कहा गया कि जो कस्टमर को एक अच्छा रिस्पांस प्रोवाइड करके इफेक्टिव मैनेजमेंट, फिर वो जितने डेटा वगैरह इकट्ठे कर लिए जाते हैं, डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद वो एक इफेक्टिव बन जाता है मैनेजमेंट के लिए। वो यही बात की गई। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब आईसीटी के थ्रू की जाती हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ वीडियो आ रही होगी, आप उसको ज़रूर देखें और उस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज को अटेम्प्ट करें। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।